दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई का शताब्दी समारोह 1918 से 2018। महात्मा गांधी जी ने 29 मार्च 1918 को ही प्रथम बार इंदौर में यह प्रस्ताव पारित करवाया था कि दक्षिण भारत के निवासियों को हिंदी पढ़ाने और दक्षिण में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से एक संस्था का गठन किया जाए। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करने के लिए महात्मा गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी चेन्नई आए। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार 17 जून 1918 को गोखले हॉल चेन्नई में प्रारंभ किया गया। एनी बेसेंट एवं देवदास गांधी सभा के पहले प्रचारक थे। महात्मा गांधी सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। खास बात यह है कि महात्मा गांधी सभा के आजीवन अध्यक्ष रहे और अपने हिंदी प्रचार को अपने जीवन में एक पवित्र कार्य के रूप में स्वीकार किया। दक्षिण में महात्मा गांधी जी के पहले ही वर्ष 1905 में सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने हिंदी सीखने की आवश्यकता पर एक लेख लिखा। वर्ष 1910 में तमिलनाडु के प्रख्यात नेता विद्वान एवं मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी कृष्णस्वामी अय्यर ने घोषणा किया कि राष्ट्रभाषा बनने के लिए उपयुक्त भाषा सिर्फ हिंदी ही है। उन दिनों में राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस भावना को समर्थन दिया। विशेष बात यह है कि इनमें किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है। उत्तर भारत में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने नागरिक प्रचार सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में एक महान नेता के रूप में उभर कर आए। गांधी ने 1916 में लखनऊ सत्र में और भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में दक्षिण में हिंदी प्रचार पर विशेष ध्यान आकर्षित किया। तदुपरांत गांधी जी पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन के एजेंडा में हिंदी प्रचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उस समय स्वभाषा स्वदेशी की भावना देश भर फैलने लगी। गांधी जी अपने छोटे पुत्र देवदास गांधी को प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में दक्षिण भेजने के बाद चेन्नई में डॉक्टर एनी बेसेंट, सर सीपी रामस्वामी अय्यर, श्रीनिवास शास्त्री आदि प्रमुखों के सहयोग से हिंदी प्रचार में गति लाए और लोगों में हिंदी सीखने के प्रति रुचि और लोकप्रियता बढ़ी। गांधी जी ने देवदास जी को हिंदी प्रचार में मदद करने के लिए स्वामी सच्चदेव परिव्राजक को द्वितीय प्रचारक के रूप में भेजा। महात्मा गांधी जी के अनुदेशों से पंडित हरहर शर्मा, के.एस. श्रीनिवास शर्मा, मल्लादी वेंकट सीतारामांजनेयुलु आदि युवा देशभक्त हिंदी सीखने और प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उत्तर देश भेजे गए। वे सब वहां एक साल हिंदी सीखने के बाद मद्रास आए। देवदास गांधी और हरिहर शर्मा ने दक्षिण में अत्यधिक निष्ठा और लगन से हिंदी प्रचार किया। इस कार्य में और बल देने के लिए उत्तर से प्रचारक के रूप में प्रताप नारायण वाजपेयी, के क्षेमानंद राहत और ऋषिकेश शर्मा उत्तर से मद्रास आए थे। इस सर्वोत्तम प्रचारकों की समर्पित सेवाओं ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। 1918 से 1927 के दौरान मद्रास में हिंदी प्रचार हिंदी साहित्य सम्मेलन के बैनर में उसके शाखा कार्यालय के रूप में किया गया था। 1927 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास एक स्वतंत्र संगठन का रूप लिया और महात्मा गांधी इसकी संस्थापक अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने वर्ष 1933 में सभा के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास ने 1946 में अपनी रजत जयंती मनाई। इस समारोह में गांधी जी के साथ कई राष्ट्रीय नेताओं और दक्षिण भारत की भाषाओं के लेखकों ने भी भाग लिया।
इसी प्रकार वर्ष 1971 में भारत राष्ट्रपति श्री वी गिरि की अध्यक्षता में स्वर्ण जयंती मनाई गई। सभा के हेरक जयंती सितंबर 1996 के दौरान बड़े पैमाने पर मनाया गया। सभा के 45 वर्षों की गतिविधियों की सराहना करते हुए भारत सरकार ने 1964 में संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व की स्थिति दिया है। इस अधिनियम ने सभा को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया, जो कि 1964 से लागू हुआ था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की केंद्र सभा टी नगर मद्रास में है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में इसकी 4 क्षेत्रीय प्रधान शाखाएं हैं। वे है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हैदराबाद, कर्नाटका धारवाड़, केरला एर्नाकुलम, तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली। आज सभा में 20,000 हिंदी प्रचारक हिंदी प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। सभा ने प्राथमिक माध्यमिक प्रवेशिका राष्ट्रभाषा विशारदा राष्ट्रभाषा प्रवीणा के साथ साथ MA, MPhil, PhD से अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम चला रही है। B.Ed, M.Ed, पत्रकारिता, DCA, MCA और कंप्यूटर शिक्षा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, PG अनुवाद में डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रम भी है। हिंदी प्रचार के क्षेत्र में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की भूमिका अनुपम और अनमोल है। इस शताब्दी उत्सव का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कर कमलों से आरंभ किया गया। इसी प्रकार इस शताब्दी उत्सव का समापन समारोह चेन्नई में आयोजित किया गया था। इस समारोह में भी माननीय राष्ट्रपति महोदय उपस्थित हुए। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। जय हिंद, जय भारत। बी विश्वनाथाचार्य।